एवरीवन, तो यार आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं अबाउट जेई 2024। तो यार लेट मी टेल यू, अभी बहुत हवा में ये चल रहा है कि यार जेई 2024 विल बी द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ यार। अब इसमें दो चीजें होती हैं। अगर मैं टफनेस की बात करूं तो टफनेस इन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, देखो अगर टफ होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो सबके लिए होगा। बट एक चीज मुझे भी बोलनी पड़ेगी कि यार इट विल बी डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टिल डेट। क्योंकि अगर आप देखेंगे कोविड में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें 2019 से पहले वाला टाइम, तो इंजीनियरिंग ऊपर जा रहा था, वहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहे थे। फिर एकदम से जब कोविड आया था तो द ट्रेंड शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द मेडिकल फील्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं टेक्नोलॉजिकल एरा में पहली बार ऐसा हुआ कि यार मेडिकल का एक बूम आने लग गया, और उसकी वजह से इस बार नीट के कट ऑफ काफी ज्यादा गए। मतलब पिछले साल नीट में आप अगर लेट्स से 600 नंबर ला रहे थे तो बहुत अच्छा था, और इस बार ला रहे थे तो वो कुछ भी नहीं था। सो देन इन दैट केस द सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन विद जेईई आल्सो, बिकॉज़ सीट्स आपकी लगभग उतनी ही रहेंगी, बट एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे इस साल। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यार अगर इस हालत में है ना, अगर आपको जेईई 2024 को में बेस्ट आईआईटी में जाना है, सो यू विल थैंक मी अ लॉट आफ्टर दिस। क्योंकि आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/namochat पे आ जाइए, क्योंकि हम सब ये साथ में करने वाले हैं। मैं वहां पे एक लिंक शेयर करने वाला हूं। पूर्णिमा मैम, कैन यू शेयर द लिंक? तो पूर्णिमा मैम अभी एक लिंक शेयर करने वाली है जिसका लिंक है tinyurl.com। tinyurl आप अपना खुद टारगेट सेट कर सकते हैं वहां से, तो इट्स वेरी गुड। tinyurl.com/उड़ान कट ऑफ, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं इट इज वेरी वेरी सिंपल। सो दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय आईआईटी ओनली। तो मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, tinyurl.com/उड़ान दिस थिंग। इसमें जेईई ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स के बारे में हमें आइडिया लग जाता है। बट अब आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपको आईआईटी बॉम्बे जाना है तो आपको किस रैंक को टारगेट करना चाहिए, आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो मार्क्स का एनालिसिस भी मैं आपको बता दूंगा, जो इस बार रहा था और इस बार क्या होगा उसका मार्क्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार इसमें एक डिस्क्रिपेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। क्लोजिंग रैंक अगर कम है तो मतलब टफ हुआ है ना। मतलब यार जस्ट इमेजिन आईआईटी बॉम्बे 3000 रैंक पे क्लोज हो गया, आईआईटी बॉम्बे 4000 रैंक पे क्लोज हो गया। तो अगर मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं जहां से आपको पता चल जाएगा कि यार ट्रेंड वापस से 2019 और 2018 के आसपास आने वाला है, जहां पे ये एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ये बोलना सही रहेगा कि जेईई 2024 विल बी द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ जेईई मेन इन द हिस्ट्री ऑफ टाइम, है ना, ये बोल सकते हैं, है ना। और अगर ये नहीं तो 2025 जरूर होगा। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए। तो यार इस पेज पे अगर मैं 2022 का फिल्टर लगाता हूं, 2022 है ना, और अगर मैं इसमें आईआईटी, क्योंकि दिस इज द क्लोजेस्ट डेटा वी हैव राइट नाउ, 2023 का डेटा अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। तो यार अगर मैं आईआईटी सेलेक्ट करता हूं और मैं बोलता हूं कि यार मुझे आईआईटी बॉम्बे के लिए जानना है, क्लोजिंग रैंक क्या है, ओपनिंग रैंक क्या है, तो मैंने आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट कर दिया, मैंने बीटेक सेलेक्ट कर दिया, मैंने कैटेगरी जनरल सेलेक्ट कर ली है ना, कैटेगरी मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें अब देखो बीटेक एंड आईआईटी की ही वैल्यू होती है, तो यार एक काम करते हैं, बीटेक या बीटेक प्लस एमटेक। तो उसमें मैं देखता हूं यार मेरी क्लोजिंग रैंक कितनी आती है। तो मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रखा है, तो 8417 रैंक इसकी क्लोजिंग रैंक थी। बट इसको देख के खुश मत हो जाना, बहुत ही डिसीविंग नंबर है। अब फिर से मैं बताना चाहता हूं, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार मैं तो 8000 ले आऊंगा, मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। अब एक बार जल्दी से देखो, 8000 रैंक के हिसाब से यार आप लगभग, अगर आप सोचेंगे 140 मार्क्स के आसपास अगर आप लाएंगे, है ना, 155 या 130 के बीच में अगर आप मार्क्स लाएंगे, तो आपका आराम से आईआईटी बॉम्बे में हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बहुत ही एक फेरी टेल में, मतलब लेट मी टेल यू, व्हेन यू आर वाचिंग बारबी नॉट ओपन, जो कि वो मूवी है, ठीक है ना, उसका नाम भी ऐसा है, मस्त है ना, ठीक है ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब यार यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। अब देखो एवरीवन, पूर्णिमा मैम, अब अगर आपको क्या लगता है कि अगर मैं 2019 पे आता हूं जब चीजें नॉर्मल थी, तो आपको क्या लगता है क्लोजिंग रैंक ज्यादा होगी या कम होगी, कंपटीशन ज्यादा होगा या कम होगा? कंपटीशन तो ज्यादा रहा होगा। बिल्कुल सही सोचिए पूर्णिमा मैम। आई थिंक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग फ्रॉम आईआईटी, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया पूर्णिमा मैम ने। तो कोविड नहीं था, सब बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे। और अब देखो 2019 में अगर मैं क्लोजिंग रैंक देखता हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। 2019 में अगर मैं क्लोजिंग, और इसका लिंक पूर्णिमा मैम ने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो यार क्लोजिंग रैंक आती है क्लोज टू 6500। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप सच में आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हैं। तो पूर्णिमा मैम, डू यू एग्री व्हेन आई से कि यार 2019 वाले ट्रेंड को फॉलो करते करते एक सेफ रैंक टू गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे शुड बी 6000। अगर मैं मार्क्स की बात करूं, तो अगर मैंने यार यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि यार 5000, अगर आपको अंडर 5000 रैंक चाहिए, अंडर 5000 रैंक चाहिए, तो आपको 155 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। आप मान के चलिए कि आपको लगभग 175 से 180 मार्क्स लाने पड़ेंगे। आप मान के चलिए 180 मार्क्स आउट ऑफ 300 टू गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे बीटेक प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नॉट बीएससी, नॉट एनीथिंग एल्स, बट द बीटेक प्रोग्राम। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा ओपन कर दूंगा तो ये रैंक 11000 तक भी चली जाएगी, बट वहां पे आपको एक इंजीनियरिंग की ब्रांच नहीं मिलेगी। तो ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पूर्णिमा मैम वुड लाइक टू ऐड सम मोर स्टैटिस्टिक्स टू इट। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछते रहना, बट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना फॉर दिस क्रिटिकल एंड द मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ओवर टू मैम। एंड जेईई एडवांस का जैसा कि नमस्कार आपने बताया भी 2023 का ये डेटा था, जहां पे लगभग 5000 रैंक अगर आपको लेके आनी है, उसके अंदर लानी है, तो आपको मिनिमम 155 मार्क्स तो चाहिए ही थे। इनफैक्ट 6000 रैंक भी जो थी वो लगभग 140 पे आ गई थी। 8000 रैंक जो आपने मेंशन किया वो भी अराउंड 135 मार्क्स पे आ गई थी। लेकिन दिस वाज 2024 में सिंस हम कह रहे हैं कि यार पार्टिसिपेंट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, सीटें तो उतनी ही रहने वाली हैं, सो ये डेटा के में आप और ज्यादा अराउंड +5 या +7 मार्क्स डेफिनेटली कर सकते हो। तो अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में अपनी सीट पे मतलब रुमाल अभी से ही रख देना है ना, मतलब पक्का कर लेना है अपने मन में, तो डेफिनेटली सारे के सारे मॉक टेस्ट में और जेईई एडवांस के अंदर में या जेईई एडवांस के जितने भी आपके मॉक टेस्ट होते हैं उसमें लगभग आपको, जैसा कि नमो सर ने कहा, यार टू बी ऑन द सेफर साइड की यार पक्का से मिल रही है अप्रोक्सीमेटली 160 प्लस स्कोर तो डेफिनेटली मेंटेन करना ही पड़ेगा इन ऑल द मॉक टेस्ट आल्सो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जेईई एडवांस, तो आई एम अज्यूमिंग कि यार मेंस भी आप उतनी अच्छी तरीके से फोड़ रहे होगे। तो जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, अपना एक टारगेट अपने दिमाग में सेट कर रहे हो, तो सेट अकॉर्डिंगली और उसी हिसाब से मेहनत करते रहो। संभव सीरीज में भी हमारा मेंस एडवांस दोनों लेवल का कंटेंट जारी है। हमारे जो बैचेस चल रहे हैं अभी, ड्रॉपर बैच हो गया, योद्धा बैच हो गया फॉर जेईई 2024, वहां पर भी इन सबकी प्रैक्टिस, इन सबके डीपीपीस, इन सबके टेस्ट जारी हैं। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन ऑल दीस थिंग्स बाय टीम उड़ान, ताकि आपकी भी आईआईटी बॉम्बे में सीट पक्की डेफिनेटली हो जाए, ठीक है? चलो, एंड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जेईई 23 पे हमने सेशन किया था अभी 2-3 वीक्स पहले, एंड यू कैन आल्सो चेक आउट करना। मैं अब ये भी बताना चाहता हूं, ये सब सारी चीजें आईआईटी एनआईटी के लिए और मल्टीपल और ब्रांचेस के लिए भी चेक कर सकते हैं। मैंने आईआईटी बॉम्बे इसलिए दिखाया क्योंकि आईआईटी बॉम्बे अकॉर्डिंग टू अस इज द बेस्ट आईआईटी, अकॉर्डिंग टू द क्यूआई रैंकिंग आल्सो, क्यूएस रैंकिंग आल्सो, इट इज द बेस्ट आईआईटी इन द वर्ल्ड। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आप डेफिनेटली यार इफ यू अगेन इफ योर प्रिपरेशन इज द बेस्ट, यू शुड डेफिनेटली टारगेट द बेस्ट। और मुझे तो यार ये लगता है कि अपने सपनों को बड़ा रखो, है ना, अपने आप को एक्सट्रीमली पॉजिटिव रखो, एक्सट्रीमली फोकस्ड रखो। और यार आपको ये पता है यार इस चैनल पे आपको हमेशा ऐसी फोकस्ड एडवाइस मिलती रहती है। इस एडवाइस के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने चैनल को लाइक वीडियो को लाइक नहीं किया,